सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। मुल्क जे अंदरि महांगाई, बेरोज़गारी, मुख़्तलिफ़ अफ़वाहूं थियनि थियूं पेट्रोल खे वधाइण जूं, पर मिनिस्ट्री इन खे क्लियर कयो आहे त को पेट्रोल कोन थो वझे ऐं जेके बि उनखे जमा यानी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनि था उनजे ख़िलाफ़ु एक्शन थींदो। अॼु चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर आहिनि, उन्हनि बि इहो चयो आहे त IMF खे अपील कई आहे त टारगेटेड सब्सिडी ॾिनी वञे। आमिर डोगर जी गिरफ़्तारी, उन ते मुख़्तलिफ़ तनक़ीद थी कई वञे त विक्टिमाइज़ेशन आहे। ऐं सदर साहब, सदर पाकिस्तान मोहतरम जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ख़त लिखियो आहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर खे त ॿिनि सूबनि जे अंदरि त इलेक्शन जी तारीख़ जो ऐलान कयो वञे। मूंखे ज्वाइन कियो आहे नाज़ बलोच साहिबा, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MNA। नाज़ साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी जिस तरह आज आपको पता है एक बड़ा सिलसिला चला एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात का, और यानी कि मुझे तो ये ख़ुद पता है उनका 4 साल दौर जो विक्टिमाइजेशन का गुजरा। आमिर डोगर को गिरफ़्तार किया गया है तो वो कह रहे हैं कि विक्टिमाइज़ किया जा रहा है तहरीक इंसाफ को, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तहरीक इंसाफ और विक्टिमाइजेशन जो है ये दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है उसने विक्टिमाइजेशन हमेशा औरों को किया है, खुद विक्टिमाइज कभी हुई नहीं है। और तहरीक इंसाफ का जिन पॉलिटिकल पार्टीज से हुकूमत से पाला पड़ा है, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डेमोक्रेसी पे यकीन करती हैं, हम इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं करते। और दूसरी बात ये कि आमिर डोगर साहब जो है वो बिल्कुल जेर हिरासत नहीं है। और जहाँ तक बात रही, जब आप कानून हाथ पे उठाएंगे, आप जब जो है वो पुलिस के साथ ताउन नहीं करेंगे तो चाहे वो कोई भी हो, डेफिनेटली कानून एक्शन लेता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आमिर डोगर साहब खुद पार्लियामेंटेरियन रहे, और हम खुद एक तमाम पार्लियामेंटेरियन, और हर किसी की, हर शहरी की जो है मैं समझती हूँ कि रिस्पेक्ट जो है वो जरूरी है। लेकिन जब आप कानून हाथ में लेंगे तो उसके ऊपर तो फिर कानून सबके लिए एक होना चाहिए। मगर बात यह है कि ये जो जेल भरो तहरीक का नाम दे के कुछ दिन पहले इमरान खान साहब बड़ा वाविला मचा रहे थे, तो सवाल तो इनसे उठता है कि खुद आज तक कभी जेल गए? तो जेलों से भागने के चक्कर में जब इनके पीछे कोई पुलिस हो जाती है, कोई इनका केस होता है जिसके अंदर कोई गिरफ्तारी अमल में आने वाली होती है, तो ये एक सूबे से दूसरे सूबे में चले जाते हैं, और जिस सूबे में इनकी हुकूमत होती थी वहां चले जाते थे। तो खुद तो कभी जेलों में एक दिन उन्होंने नहीं गुजारा, तो ये लोगों को क्यों जेलों का मशवरा दे रहे हैं? और फिर आपको ये भी पता है कि PTI के 2014 में जब धरने के दौरान जो PTI के वर्कर्स जो है वो इमरान खान के कहने के ऊपर जब रेड जोन में दाखिल हुए और जब जो है कानून हाथ में लिया, तो उनको जब गिरफ्तारियां अमल में आई तो उनको पलट के तो PTI ने पूछा भी नहीं। उनके तो आज तक वो वर्कर्स अपने केसेस को खुद भुगत रहे हैं। तो आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? जेल भरो तहरीक और जेल भरो तहरीक के ऐसे नारे लगा रहे हैं। जेल क्यों भरना चाहते हैं आप? जेल तो तब भरी जाती है जब कोई भी शख्स जो है कोई गैर कानूनी काम करता है। आप आवाम को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, आप सिविल वॉर चाह रहे हैं, आप लोगों को जो है वो अपनी ही पुलिस और अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सामने लाके खड़ा कर रहे हैं। मैं समझती हूँ ये बदअमनी पैदा करने का जो रुझान है ये खत्म होना चाहिए। और अगर इमरान खान साहब को जो यूटर्न लेने की जितनी आदत है और जितना वो अपनी बातों के ऊपर जो है खुद ही आए दिन जो है वो तब्दील हो जाते हैं, तो उनको अपने रवैये पे सोचना चाहिए कि कभी इस्तीफे दें तो इस्तीफे 10 महीने बाद कबूल हो तो फिर बोले कि जी यूटर्न आ गया, इस्तीफे मंजूर क्यों हमारे हो गया, मिले ना, इस्तीफे नहीं देने। तो एक मैं समझती हूँ खुद PTI खुद बड़ी कंफ्यूज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। लिहाजा ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो वो था जो खुर्शीद शाह साहब को 2 साल इन्होंने अंडर किया। इनके तो अगर एक दिन जेल में होते हैं, अगले दिन टॉक शोज में आके रोना शुरू कर देते हैं, आंसू आंसू रोते हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो की तस्वीर और बिलावल और बख्तावर भुट्टो के साथ उनकी जो तस्वीरें, जो वो 11 साल जरदारी साहब जेल में रहे और वो जाके वहाँ पे मुलाकात के लिए जाया करती थी, उन तस्वीरों को एक दिन अगर कोई जेल में बंद होता है उनकी बेगमात के साथ तस्वीरों को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब थोड़ा कोई अकल करे, थोड़ा इनको कोई सेंस हो कि मतलब किससे कंपैरिजन आप कर रहे हैं, किनसे कंपैरिजन आप कर रहे हैं? जिन्होंने 11 साल जेलें काटी वो मुस्कुराते रहे, विक्ट्री का साइन बनाते रहे, कभी उनको रोते देखा? उन्होंने हमेशा विक्ट्री का साइन बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उनके ऊपर झूठे इल्जामात लगाए गए हैं। तो यहाँ पे तो एक दिन इनके जेल होती है, अगले दिन एक दिन पकड़े जाते हैं, अगले दिन जो है वो रोना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे, फैमिलीज तो सबके होते हैं, किसी के साथ नाहक नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, मैं समझती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन सियासत में
जो है हौसला बहुत होना जरूरी है। आप जिस तरह आज मैंने हालिया तारीख में ऐसा कोई ख़त मैंने तो नहीं देखा। आज डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ख़त लिखा है, क्योंकि पंजाब और केपीके के हवाले से, कि वहाँ ये ख़त लिखा गया इलेक्शन कमिश्नर को कि आप इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करें। ये मेरे ख्याल से सदर का काम तो नहीं है कि वो ये ख़त लिखे और कहे कि आप इलेक्शन करवाएं। सदर ये तो मुदाखलत होगी ना, क्या कहेंगे इसको? देखिए, असल में आरिफ अलवी साहब जो है वो हमेशा से पीटीआई के सदर बनने के लिए जो है वो ख्वाहिशमंद रहते थे, और पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन में भी उनको कोई ना कोई ओहदे के लिए जरूर वो कंटेस्ट भी करते रहे। तो मैं समझती हूँ कि वो शायद पीटीआई के सदर की हैसियत से उन्होंने शायद खत लिखा हो, लेकिन सदर पाकिस्तान का काम ये हरगिज नहीं है। और अगर वो पीटीआई के सदर हैं तो वो सदर पाकिस्तान नहीं हो सकते। अगर वो सदर पाकिस्तान है तो वो पॉलिटिकल एफिलिएशन शो नहीं कर सकते। तो ये ताज्जुब की बात है। ये मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर उनको खुद गौर करना चाहिए कि आप हलफ जब लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो आप वफादारी मुल्क के साथ करते हैं, आप मुल्क के वफादार होते हैं, आप मुल्क को की बात करते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज की एफिलिएशन को पीछे रखते हैं, और आप हमेशा जो है मुल्क की और इदारों की पासदारी करते हैं। तो ये जो खत है इसके ऊपर डेफिनेटली तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बहुत ज्यादा ताज्जुब भी हुआ है कि ये खत जो है ये इस तरह का डायरेक्शन देना, और इलेक्शन कमीशन को, जब ऐसे वक्त में इलेक्शन कमीशन खुद तैयारी समझता है कि बेहतर है, जब इलेक्शन कमीशन अपने सेंसस और डिलिमिटेशंस और तमाम वो जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करके इलेक्शन की डेट देगा, तभी इलेक्शंस होंगे। इस तरह जोर जबरदस्ती प्रेशर टैक्टिक्स के थ्रू जो है वो इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते, क्योंकि इमरान खान साहब को किसी ने नहीं कहा था कि आप असेंबली तहलील कर लें एक ऐसे मौके पे जब मुल्क ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है। एक तिहाई पाकिस्तान सैलाब की सद में है। पंजाब और साउथ ऑफ सिंध के इलाकों के अंदर और बलूचिस्तान के इलाके में और सदर्न पंजाब में जो हालिया बारिशों से और सैलाबी सूरत हाल से जो नुकसानात हुए, अभी तक तो हम उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। और ऐसे में अगर ये कहें कि जी हमें हर आए दिन इलेक्शन, और फिर ऊपर से 30 सीटों पे इमरान खान साहब खुद लड़ेंगे ताकि उनमें से एक रखेंगे, फिर बाकी सीटें खाली होंगी, तो ये कोई म्यूजिकल चेयर है? अवाम का टैक्स पेयर का पैसा आप लगा रहे हैं, अरबों रुपए इलेक्शन में लड़ता है, आपने मजाक बना के रखा हुआ है। आपने लड़ने, आप समझते पीटीआई इतनी मकबूल है तो आप किसी को भी टिकट दे दें, आपका कोई भी वर्कर जीत जाएगा। लेकिन आप 35-30 सीटों से अगर खुद इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर उसके बाद आप चाहते क्या हैं? फिर आप इसी पार्लियामेंट को तो आप मकबूजा पार्लियामेंट कहते हैं, फिर इसी पार्लियामेंट में आप आना चाह रहे हैं। तो ये इतनी ज्यादा केओटिक सिचुएशन है, इतनी ज्यादा एक कंफ्यूज सिचुएशन के अंदर खुद पीटीआई है, क्योंकि ये लोगों के कहने के ऊपर तो बयानात दे देते हैं। जैसे गुज़िश्ता दिनों में इन्होंने जरदारी साहब के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, तो वो भी फिर बाद में पता चला कि वो किसी की सुनी सुनाई बात की इन तक पहुंची, और इमरान खान साहब ने वो जो है बयान उस पर जारी कर दिया। तो ये सियासत जो है उसमें तदब्बुर की जरूरत होती है, उसमें सुनी सुनाई बातों के ऊपर बयानात नहीं दिए जाते। सही। आज बिलावल साहब ने एक अपील भी की है, आपको खुद पता है कि आईएमएफ से, कि आप टारगेटेड सब्सिडी दें। आपको पता है मुल्क के अंदर बड़ी महंगाई है, बेरोज़गारी है, मुख्तलिफ अफवाहें होती हैं कि पेट्रोल फिर बढ़ेगा, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है, जिसको आज मिनिस्ट्री ने क्लियर भी कहा कि कोई हम पेट्रोल बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। मुल्क के अंदर हालात बहुत ही गंभीर हैं, आपको पता है मईशत बेहतर नहीं है, क्या कहेंगी? देखिए, माशी सूरत हाल तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माशी सूरत हाल जो है वो कोई अच्छी जो है इंडिया नहीं दे रही है। महंगाई जो है वो डेफिनेटली उरूज के ऊपर है। लेकिन ये बात आपको याद होगा कि जब पीटीआई को हुकूमत मिली थी तब डॉलर 110 रुपए पे था, और ये मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रही हूँ इम्तियाज भाई। ये डॉलर जो है ये 2018 की बात करें जब पीटीआई को हुकूमत मिली, तो फिर उसमें आपने देखा कि 3.5 सालों में 200 तक डॉलर को पहुंचाने वाली पॉलिटिकल पार्टी ने 6 महीने लगा दिया आईएमएफ के पास जाते जाते। अगर वो शुरू में चले जाते आईएमएफ के पास तो शायद कंडीशंस कम सख्त होती। इन्होंने 6 महीने लगाने के बाद जो सख्त शर्त शराइत के ऊपर जब ये आईएमएफ के पास गए तो फिर उसके रिपरकशंस तो होने थे। फिर इन्होंने तेल में सब्सिडी दी, जो इन्होंने गैस में सब्सिडी दी, उस वक्त तेल की कीमतें दुनिया में मार्केट में उरूज पे थी, इन्होंने सब्सिडी दी और अवाम को गुमराह किया। फिर हुआ ये कि वो जो सब्सिडी दी वो पैसा अवाम ने दोबारा अदा करना था,
वो कोई फ्री फंड तो नहीं था। वो पैसा कर्जे की मद में आवाम के ऊपर बोझ बन गया। वो पैसा कोई सिलाई मशीनों से या वो पैसा कोई तोशा खाना में से घड़ियां बेचने से तो उनको नहीं रिकवर करने थे ना, वो तो आवाम की जेब से निकालने थे। बिलाखिर आवाम के ऊपर वो प्रेशर पड़ा, बिलाखिर आवाम के ऊपर बिजली के महंगे रेट्स का प्रेशर पड़ा। और बिजली की महंगाई मैं समझती हूँ जितनी पीटीआई की दौरे हुकूमत में शुरू हुई और तेजी से बढ़ती गई, ऐसी महंगाई तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं थी। दवाओं की कीमत में 500% इजाफा पीटीआई के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ। अब एक खौफनाक जो डायरेक्शन में पीटीआई गई थी उसके ऊपर मुल्क को मुश्किल सिचुएशन से वापस रिवर्स में लाने में जो है वो मुश्किल पेश आती है, वक्त लगता है। लेकिन मैं आपसे दोबारा ही कहूँ कि हमें रियलाइजेशन है, हमें फिक्र है, हमें पता है कि अवाम के लिए बहुत मुश्किलात हैं। हम जानते हैं कि अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल है इस वक्त। इसीलिए बिलावल भुट्टो अवाम का एहसास करते हुए वो ये चाहते हैं कि IMF से जो है ये गुजारिशात रखी जाएं कि ऐसी कंडीशंस हों और ऐसे जो है अवाम को सब्सिडीज दी जाए जिससे बराह रास्त आम अवाम को और जो मुतासिर है माशी हवाले से जो मुतासिर है अवाम उसको बराह रास्त रिलीफ दी जाए। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पहला और बेहतरीन सोशल सेफ्टी जो प्रोग्राम DISP का है वो अवाम को दिया, जिससे अवाम को और बिलखुसूस खवातीन को जो है इस प्रोग्राम से फायदा हुआ। आपको पता है कि सिंध के अंदर जो पॉवर्टी इरेडिकेशन का प्रोग्राम है जिसमें खवातीन को लोन दिए जाते हैं, सॉफ्ट लोन दिए जाते हैं, उसमें 90% सक्सेस रेट है। हुकूमत सिंध की जानिब से जो पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम है उसमें खवातीन को जब लोन दिए जाते हैं उसमें 90% खवातीन वो लोन रिटर्न बैक करती हैं एम्पावर होकर। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हम लोगों को एम्पावर करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें, उनके लिए सहूलत पैदा करें, चाहे DISP प्रोग्राम के तहत करें, चाहे किसी भी तरह से। बड़ी मेहरबानी। नाज बलोच साहिबा मेरे साथ थी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तान बुधो। ब्रेक जो टाइम जो ब्रेक खां पोइ था।